अशोक सम्राट भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे और चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के उत्तराधिकारी बने। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, किंतु अशोक का जीवन केवल एक विजेता या शासक के रूप में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म को स्वीकार करना ही उन्हें महान बनाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि उन्होंने दशहरा के दिन ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, और यह घटना भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय महत्व रखती है। युद्ध से करुणा की ओर यात्रा। अशोक का प्रारंभिक जीवन कठोर और युद्धप्रिय था। वे एक पराक्रमी सेनापति थे और उन्होंने कई क्षेत्रों को विजय कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन कलिंग युद्ध 262 BC ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और असंख्य परिवार उजड़ गए। अशोक ने स्वयं युद्धभूमि पर शवों और पीड़ितों का मंजर देखा। इस दृश्य ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि रक्तपात और हिंसा में कोई वास्तविक विजय नहीं है। यहीं से उनके मन में एक गहरी आध्यात्मिक प्यास जगी और वे शांति व करुणा की राह खोजने लगे। बुद्ध धर्म की ओर रुझान। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं और आचार्यों से संपर्क साधा। कहा जाता है कि उनके गुरु उपगुप्त थे, जिन्होंने उन्हें धर्म, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और उन्होंने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध बनाने का संकल्प लिया। दशहरा का विशेष महत्व। इतिहास और परंपराओं के अनुसार अशोक ने विजयादशमी यानी दशहरा के दिन बौद्ध धर्म की औपचारिक दीक्षा ली थी। विजयादशमी का दिन भारतीय संस्कृति में असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। अशोक के जीवन में भी ये दिन उनके आंतरिक युद्ध का अंत और धर्मयुद्ध की शुरुआत का प्रतीक था। जिस दिन लोग रावण दहन कर बुराई को समाप्त मानते हैं, उसी दिन अशोक ने अपने भीतर की हिंसा और क्रूरता का दहन कर दिया और बौद्ध धर्म के करुणामय मार्ग को चुना। दीक्षा के समय उन्होंने त्रिशरण और पंचशील को स्वीकार किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धर्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूँ। इस प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का व्रत लिया। बौद्ध धर्म प्रचार का संकल्प। दीक्षा के बाद अशोक ने केवल अपने जीवन को ही नहीं बदला, बल्कि अपने साम्राज्य और प्रजा के जीवन को भी बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने हिंसा और युद्ध छोड़कर धर्म विजय, धम्म विजय को महत्व दिया। उनके आदेश शिलालेखों और अभिलेखों में अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, दया और भाईचारे का संदेश मिलता है। उन्होंने अपने साम्राज्य में जगह जगह धम्म महापथ और स्तूप बनवाए। साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि एशिया के अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष। इस प्रकार दशहरा का दिन केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं रहा, बल्कि सम्राट अशोक के जीवन का मोड़ भी बना। जिस दिन लोग रावण रूपी बुराई को समाप्त करने की परंपरा निभाते हैं, उसी दिन अशोक ने अपने भीतर के क्रोध, हिंसा और अत्याचार के रावण को पराजित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर करुणा, शांति और अहिंसा का मार्ग चुना। यही कारण है कि अशोक केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि धम्म अशोक और प्रियदर्शी के रूप में अमर हो गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस प्रकार दशहरे के दिन अशोक की बौद्ध दीक्षा भारतीय इतिहास में न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी है कि सच्ची विजय युद्धभूमि में नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों पर होती है।